राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। मोहन सिंह चौहान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर हम निरंतर नाम जप करके भगवान की प्राप्ति करें, या महाराज जी दूसरा पक्ष रख रहे हैं कि मनमाने आचरण से धन कमाकर भंडारा करने, मंदिर बनवाएं, पुजारी बिठा दें वहां, तो महाराज जी दोनों में से कौन सा उत्तम है? उत्तम की बात कहते हो? मनमानी आचरण करके भंडारा खवाओगे और पुजारी बैठा दोगे तो नरक जाओगे। मनमानी पैसा कमाओगे, मनमानी शब्द है मनमानी, मनमानी में अधर्म भी आता है। धर्म से धन कमाएंगे, शब्द का ही उत्तर होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से धन कमाएंगे और कम से कम खर्चा करके हम दूसरों को खवाएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, ठाकुर जी को विराजमान करके, और हम सेवा पूजा करवाएंगे और स्वयं भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। इससे तो भगवत प्राप्ति होगी। और केवल हम धर्म से धन कमाएंगे, बहुत एक एक शब्द अध्यात्म के हैं, केवल धर्म से धन कमाएंगे और हम ये सब करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और मनमानी आचरण से धन कमाएंगे तो ये सब करते हुए भी नरक जाएंगे। जैसे आप 10 लाख रुपए पापाचरण से कमाए और 1 लाख रुपए संत को दे दिए, और वो संत जब वो 1 लाख रुपए प्रयोग करेगा तो उसकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी, तो आपका वो पाप तो बना ही, और संत का भजन न कराने का वो पाप बना, दोनों तुम्हें नरक ले जाएंगे। धर्म से जो दान शब्द है वो है कि धन मेहनत से कमाया, धर्म से कमाया, तो 100 रुपए में 10 रुपए दे सकते हो किसी को, 90 रुपए तुम प्रयोग करो और 10 रुपए किसी गरीब को, बीमार को, किसी को भी दे सकते हो। ये तुम्हारा दान बढ़िया रहेगा, धर्मयुक्त रहेगा। मनमानी आचरण से तो ये भूल कर रहे हैं जो लोग मनमानी पापाचरण करके सोचते हैं कि हम 10-5 लाख संतों को दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, नरक जाना पड़ेगा। पाप कर्म के लिए कहीं इस तरह का व्यवहार होता है, तुम हिंसा करो, किसी को मरवा दो कि भाई 4 लाख रुपए में हमने मरवाया, 50,000 जो हम दे देते संत को, तो वो नरक जाओगे, और उस संत की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपको भी नरक जाना पड़ेगा। ममता शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संतान से सुख की आकांक्षा करना अनुचित है? नहीं, संतान
सुख की आकांक्षा और संतान से सुख की आकांक्षा गृहस्थ धर्म में करना ही चाहिए। जब महाराज दशरथ जी के बहुत समय तक पुत्र नहीं हुआ तो चिंतित हुए ना। चिंतित होकर के ऋष्य श्रृंग ऋषि को बुलाया गया, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, फिर भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो संतान सुख की आकांक्षा करना और संतान से सुख की आकांक्षा करना ये गृहस्थ धर्म से युक्त है, ना कि परमार्थ से। परमार्थ से तो हमारा कर्तव्य है, यदि संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसको दुलार करना, पढ़ाना, लिखाना, उसका ब्याह करना, लेकिन सुख भगवान से चाहना। परमार्थ का स्वरूप है सुख सिंधु भगवान से सुख चाहना और भावे रखना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये परिवार सब कुछ प्रभु आपका है, मैं आपसे ही सुख चाहती हूँ, ना कि पुत्र से। अगर हम संतान से सुख चाहेंगे और कल वो प्रतिकूल चलेगा, बच्चा प्रतिकूल हो गया, तो हमारा पूरा जीवन दुख में हो जाएगा, नरक में हो जाएगा। लेकिन हमने संतान से सुख चाहा ही नहीं, भगवान से सुख चाहा, तो हमें प्रसन्नता होगी कि ठीक है, हमारे कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं पूर्व के जिससे पुत्र रूप में आकर ही हमको प्रतिकूलता और दुख देता है, लेकिन सुख तो भगवान देंगे ना। हम प्रारब्ध भोग लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं तो उससे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम केवल पुत्र के ही भरोसे रहेंगे तो पुत्र नाशवान है और पुत्र प्रकृति के अधीन त्रिगुण माया से युक्त है, वो हमें सुख नहीं दे पाएगा। गृहस्थी में ये रहता है पुत्र की आकांक्षा और पुत्र से सुख की प्राप्ति की आकांक्षा। नागेंद्र यादव जी, आजमगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि पलटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर, सांच दिल नहीं आपना, तासे लागे देर। महाराज जी, इस कलयुग में संत दर्शन का फल क्या है महाराज जी? ये कह रहे हैं कि पलटूदास जी। कलयुग क्या, हर युग में पहला तो साधारण फल, संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी केवल पाप को नष्ट करते हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट करता है। यदि संतों का समागम हो जाए, संतों से अपनापन हो जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करने लगे तो पाप, ताप, दरिद्रता तीनों का नाश हो जाता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तिनमुख हरिजस सुनत श्रवण, मानो न त्रपित छिन, कलि अभद्र वर्णत सहस, कलि कामादिक दोष सब। जितने कलयुग के दोष हैं वो सब संत समागम से नष्ट हो जाते हैं। पाप, ताप, दैन्यता ये सब नष्ट हो जाती है। एक महान आनंद की अनुभूति होने लगती है जब हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। तो वास्तविक पूछो तो संत दरस का फल है कि आप भले गृहस्थी में रहें लेकिन स्वभाव से संत बन जाना। पारस और संत में यही अंतर है कि पारस किसी लोहे को छूती है तो वो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत का हृदय अगर किसी से छू जाए तो उसे संत बना देता है, उसे निष्पाप महाभागवत बना देता है। तो संत दरस से बढ़कर के गिरजा संत समागम शमन लाभ कछवान। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। एक महापापी भी महाभागवत बन सकता है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक महान पुरुष हुए हैं, चतुर्भुज दास जी उनका नाम था। वो भ्रमण करते रहते थे संतों की मंडली लेकर जगत पावन करने के लिए। तो एक जगह वो भगवत कथा कह रहे थे, तो उसमें एक धनी मानी के यहाँ चोरी करके चोर भगा। तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, वो बीच में जल्दी से जाके बैठ गया। राज कर्मचारी ने देखा तो इधर गया, लेकिन उन्होंने विचार किया यहाँ संत समागम में चोर क्यों रुकेगा, तो वहां से क्रॉस कर गए। और उस समय कथा चल रही थी
कि जो संतों की शरण में आ गया और उनसे गुरु दीक्षा ले ली, उसका नया जन्म हो जाता है, पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो उसके दिमाग में बात बैठ गई। जब सब लोग चले गए तो पीछे उठा और जाकर के प्रणाम किया और बोला, महाराज पहली बार मैं जिंदगी में किसी संत के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। आपकी एक बात सुनकर, आपने कहा कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो संत समागम करे, संतों की शरण में हो जाए, संतों से गुरु दीक्षा ले तो निष्पाप हो जाता। क्या मैं निष्पाप हो सकता हूं? मैं जीवन भर हिंसा, चोरी, व्यभिचार, गंदे आचरण करता रहा, तो उनका हो सकते हो। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे। आज से तुम निष्पाप हो जाओगे। तो उसने कहा अभी दे दो, आज हमारा मन बदला है आपकी दीक्षा की बात सुनकर, कल पता नहीं मन राजी हो कि ना राजी हो, आज आप दे दो। तो उनका अभी दे देंगे। ऐसे जो सीरियस मरीज होते हैं उनका तुरंत उपचार किया जाता है। उन्होंने तुरंत कंठी मंगाई, मूड मुड़वाया, द्वादश तिलक लगवाए और उसको गुरु दीक्षा दे दी। पहली बात, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, निरंतर नाम जप करना है, सावधानी से अब जीवन व्यतीत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वो तिलक लगा करके, कंठी पहन करके वैसे जा रहा था तो राज कर्मचारियों ने देखा है तो चोर, तुरंत पकड़ लिया, बंदी बना लिया उसे और राजा के सामने ले गए और जिस धनी आदमी के यहाँ चोरी की थी उसको सामने पेश किया। धनी आदमी ने कहा यही है, ये मूड मुड़वा लिया है, कंठी बांध लिया है, लेकिन चोर यही है जिसने कल हमारा सामान चुराया था। राजा ने पूछा क्यों भाई आप वैष्णव तिलक धारण किए हुए हो, आपने चोरी की? उनका साहब इस जन्म में नहीं की। बोले ये कह रहा कल चोरी की और ये कह रहा इस जन्म में चोरी नहीं की। तो सत्य का निर्णय करने के लिए उसमें एक प्रक्रिया थी। लोहे का गरम जलता हुआ फार, उसको हथेली पे पीपल की पत्ती रख करके और 7 बार कच्चे धागे से ऐसे करके और उसके हाथ में रखा जाता था और 7 कदम चलवाया जाता था। अगर धागा जल गया, हाथ जल गया तो झूठा, अगर धागा भी नहीं जला, हाथ भी नहीं जला तो सच्चा। अब चोर को कहा गया कि तुमको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले पक्का दूंगा। वो प्रक्रिया की गई। उसने मन में विचार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जोर से बोला, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और 7 कदम चला, बिल्कुल नहीं जला, फेंक दिया लोहे का फार फेंक। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दो, जो ये धनी मानी है ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दंड। तो उसने कहा महाराज उसको भी मृत्यु दंड मत दो क्योंकि वो भी सही कह रहा है। बोले अब तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण हो गया कि आप सही बोल रहे हो। बोले महाराज मैं कल चोर था, आज नहीं चोर, कल चोर था। आज तो बोले तुमने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया। बोले हाँ गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मैंने इस जन्म में पाप नहीं किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। फिर वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करके वो भी उनका शिष्य हो गया। तो देखो संत दर्शन से घोर पापी नीच आदमी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है। पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। संत दर्शन से संत स्वयं बन जाए तो सच्चा संत दर्शन माना जाता है। हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारी गंदी भावनाएं सुधर जाए, हमारा नाम जब चलने लगे, हमें संसार के भोगों की चाह ना रह जाए, यही संतों के दर्शन का फल है। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए प्रभु? अमोल जी पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री गुरु की दीक्षा और अनुग्रह में क्या अंतर है? वैसे गुरु दीक्षा ही अनुग्रह है यदि हम उसको मान लेते हैं तो। अगर गुरु दीक्षा को हम गुरु कृपा मान लेते हैं, क्योंकि गुरु जी का जो जीवन होता है वो मंत्र होता है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यो जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान।
नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने नाम रूपी मंत्र रूपी अपनी पूरी जीवन शक्ति दे दी आपको। इससे बड़ा अनुग्रह क्या होगा। अब हम क्या करें, उस नाम का निरंतर जप करें तो प्रतिपल हमें गुरु कृपा का अनुभव होगा। अब नाम जपते नहीं, मनमानी आचरण करते हैं तो फिर गुरु अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। गुरु अनुग्रह वही माना जाएगा जब नाम और मंत्र मिला और उस पर हम डट के चल दिए, फिर आगे चलकर अनुग्रह होता है। एक बार काफी समय हो गया गुरु जी की सेवा में रहते हुए, तो एक दिन वो ऐसे यमुना किनारे टहल रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा, देख नंद नंदन गौ में चराते हुए आ रहे हैं। उनका गुरु जी हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे चप्पल देख ना, दिखाई देने लगा। तो जब गुरु सेवा और गुरु भजन और गुरु में समर्पण, तो दिव्य लीलाओं का दर्शन गुरुदेव कृपा करते हैं जब तन मन प्राण गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। कृपा तो उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से उन्होंने नाम मंत्र दिया। पर जब तक हम नाम मंत्र नहीं जप करेंगे तब तक कृपा का अनुभव, कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवान का साक्षात्कार हो जाना। जैसे हम एक उदाहरण में बताते हैं, एक बहुत बड़ी संत हुई है करमेती बाई जी। उनके पिता व्यासदेव जी थे। वो भगवान की कथा कहा करते थे। करमेती बाई बचपन से भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक दिन एक चोर, जिसके माता पिता ने शिक्षा दी थी कभी कथा न सुनना, और वो वहीं से गुजर रहा था, तो वो वर्णन कर रहे थे, आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सोने का हार पहनाया। सोने का हार? वो तो चोर था। सुनते ही कदम रुक गए। मैया ने फिर सोने की बाजूबंद पहनाई, फिर सोने का कंगन, फिर करधनी भी सोने की, आज लकुट भी सोने की दी, और लाला को गौएं चराने के लिए भेजा। आज क्योंकि भगवत लीला नित्य चलती है ना, तो उसे आज कह के ही कहा जाता है। वो तुरंत रुक गया, और जब सब कथा के भगत चले गए तो नजदीक गया और चाकू निकाली। कहा, इस धनी का नाम बताओ। देखो गुरु कृपा तुम्हें बता, समझ गए। बोले ये हटाओ तुम चाकू, तुम इस धनी को क्या करोगे? बोले लूटेंगे। बोले तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि इसको लूट सको। ये बड़े बड़ों को लूट लेता है, इसको तुम क्या लूटोगे? बोले बताओ। मैं कसम खाता हूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक इसको लूट नहीं लूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जो ठाना है वो किया है। बोले अब हम बता देंगे तुम्हें। ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम सुंदर है, और ये नित्य गौवें चराने जाता है अपने सखाओं के साथ। तो बोले निश्चित लूटूंगा। बोले सुनो, अगर लूट तुम्हारी धमकी से ना कब्जे में आवे तो माखन मिश्री दी, और कहा माखन मिश्री उसे खवा देला, फिर लूट लोगे तुम। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इस जीव पर कृपा हो गई, क्योंकि इसने हट कर लिया कि पानी नहीं पीऊंगा जब तक लूट नहीं लूंगा। अब वो नंगे पैर वहां से वृंदावन का पता लगाते हुए आया। जब हम आए थे तब वृंदावन का और स्वरूप था, तो 500 वर्ष पहले तो और स्वरूप रहा होगा ना। हमें तो मान लो 27-28 वर्ष हो गए, तो वृंदावन का और स्वरूप था। 27-28 वर्ष पहले ही ये सब रोड नहीं थे, लाइट नहीं थी, इधर कोई निवास नहीं था, जंगल ही जंगल, बड़ा आनंद में था उस समय। तो जंगल ही जंगल। और उसने सोचा जंगल में ही गाय चराने आएंगे, तो श्याम सुंदर श्याम सुंदर। अब 3-4 दिन हो गए थे, पानी नहीं पिया था। श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर। अब भगवान का नाम, भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दे। तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं, जो भगवान की दिव्य गौएं, और सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर देख तेरे को कोई पुकार रहा है। और वो ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान का कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर दे, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। मुनिमन ध्यान धरत लय पावत। बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान धरते, ध्यान में नहीं आते, वो प्रभु उसके पास गए। बोले क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले तुम कौन हो?
बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, वैसे ही सोने की लकुट, वैसे ही हार। उसकी दृष्टि गई, बोले जिंदगी में ऐसा हमको अवसर नहीं मिला कि एक बालक को लूट ले। उसने निकाली चाकू और कहा नीचे उतार के सब रख, धत हमें चाकू से डरते हैं। अब ठाकुर जी की वो मधुर भाषा, तो उसे गुस्सा तो आ नहीं रही थी, प्रेम आ रहा था ठाकुर जी को देख के। तो उसने चाकू रख दिया, बोला हमारा नाम नहीं सुना होगा, अच्छे अच्छे डरते हैं हमारा नाम सुन के। बोले क्या तेरा नाम है? बोले गोवर्धन डाकू। तो बोले पता है मेरा क्या नाम है? गोवर्धन धारी। ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम गोवर्धन धारी। तब उनको पंडित जी की याद आ गई कि पंडित जी ने कहा था कि बहुत वो कब्जे में आने वाला नहीं। तो उसने कहा सुनो, ये अपने आभूषण दे दो, माखन मिश्री खा लो। भगवान ने उस जीव पर कृपा की, जे ही माखन मिश्री खाई और कहा तू भी पहले खा, क्योंकि तूने अभी तक पानी नहीं पिया। जे ही उसने भगवान का उच्छिष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, और वृंदावन में रहकर ही भजन करके वो भगवान के धाम को गया। तो संत गुरु आज्ञा पर यदि हम अपना जीवन निछावर कर दे, तो देखो एक चोर को भगवत साक्षात्कार हो गया। एक चोर दृढ़ निश्चयी हो गया, तो जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में आने वाले भगवान नहीं, उसके ध्यान में आ गए। तो हमें लगता है हम लोग दीक्षा तो ले लेते, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा पे नहीं चलते। इसीलिए हमारे अंदर गुरु अनुग्रह प्रकाशित नहीं होता। नहीं तो गुरु अनुग्रह वही जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वही गुरु अनुग्रह है। रवीश कुमार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी अपार कृपा से मैं करीब 1 वर्ष से श्वास श्वास में नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी, कृपा करके कुछ मेरे को बातें हैं उसमें समझ नहीं है। श्वास में जब नाम जप करते हैं तो आरंभिक और मध्यम और उन्नत तीनों चरणों की अवस्थाएं क्या होती हैं, क्या लक्षण आते हैं जब प्रारंभ करते हैं, या मध्यम में, या इसकी उन्नत अवस्था क्या? देखो प्रारंभ में क्या होता है, उपांश सहित श्वास में नाम चलता है। मध्यम में जो होता है वो ओठ जबान नहीं हिलती, लेकिन नाक की ठसक से होता है। हमारी बात समझना, वायु की ठसक से होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जबान बंद है, ओठ बंद है, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है। और जो आखिरी स्थिति होती है वो बिना प्रयास के चलता है, जैसे चल रहा है ना, उसको ठसक की, नाक में वायु की जैसे हम गुनगुनाते नहीं अंदर, ऐसे वो बिल्कुल धीमे स्वर में हम मंत्र को गुनगुनाते हो, वो दूसरी श्रेणी होती है। और तीसरी होती जो एकदम मानसिक चलती है, शांत मुद्रा, कोई चेष्टा नहीं, मंत्र। ये परम पवित्र स्थिति होती है। ये लगभग सिद्धावस्था की तरफ जाती है, पर बड़ा कठिन है। देखो, जब शरीर में सुख, स्वस्थता, तो भोग अच्छे लगते हैं, और जब दुख, विपत्ति, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान का भी भजन नहीं होता। जब शरीर में पीड़ा होती है ना, बड़ी परेशानी होती, भगवान का भी भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तब तक भजन का प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं, बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं, न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जप करो। प्रथम यही जो बताया, द्वितीय नाक से, नाक के स्वर काटते हुए अंदर, और तृतीय मन से चलता है, मानसिक स्थिति से। कोई इतना कष्ट है, आप कैसे कर लेते हैं? आपको इतना कष्ट है, आप कैसे कर लेते हैं? शारीरिक कष्ट होने पर भी आप इतना नाम जप कैसे करते हैं? इतने लोगों को आपने प्रभावित किया है। असल बात क्या है कि भगवान की कृपा है। और आपको दूसरी बात बता दें कि बचपन से अभ्यास है। जैसे बूढ़ा आदमी हो गया और हाथ कांप रहा हो, लेकिन वो शूटर रहा हो, तो वो निशाने पे ही गोली मारेगा, हाथ कांपते हुए भी, क्योंकि वो शूटर रहा है ना, जीवन भर उसने गोली चलाई है। अब हम लोगों को तुम गोली, बंदूक पकड़ा दो तो जो भरने नहीं आता, चलाने नहीं आता। अभ्यास योग युक्त ने चेतसाना। अब हमारे कोई और है नहीं, दुख में है तो उन्हीं में, सुख में है तो उन्हीं में।
देखो, जीवन के साथ मृत्यु है। हम हर समय तैयार रहते हैं मृत्यु के लिए। अब जैसे वो कष्ट की स्थिति थी, उस समय भी मैं श्री जी का शरणागत हूं, श्यामा श्याम का शरणागत हूं। ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। राधा 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 राधा। बस आपसे बता रहे, आप सब लोगों से इसलिए बता रहे कि अभ्यास करो और भगवान को अपना मानो, तो भारी दुखों में भी एक आनंद बना रहता है। और अगर भगवान से अपनापन नहीं, तो दुखों से निपट पाना बहुत कठिन है। कार्तिक गुप्ता जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में प्रेम को ही सार कहा गया है। महाराज जी, शास्त्र ज्ञानी होना और सच्चा प्रेमी होना, दोनों में क्या अंतर है? शास्त्र ज्ञानी और सच्चे प्रेमी में एक जीरो है और एक अंक है। एक जीरो है और एक अंक है। अंक हटा दो, क्या बचा? क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है और तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारे हृदय में निरंतर भजन नहीं चला, तुम अपने ममता मोह अज्ञान को नहीं छोड़ पाए, तो जीरो है। और अगर एक अंक लग जाए और फिर जीरो रख दिया जाए तो 10 हो गया, फिर जीरो रख दिया जाए तो 100 हो गया। अगर भगवान से प्रेम और शास्त्र का ज्ञानी है, फिर तो क्या कहना है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर भगवान से प्रेम नहीं, तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। जहां भगवान का प्रेम नहीं है, वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। शास्त्र ज्ञान का वो महत्व नहीं जब तक प्रेम नहीं हो जाता। भगवान से प्रेम हुआ तो शास्त्र ज्ञान का महत्व है, भगवान से प्रेम नहीं तो शास्त्र ज्ञान का कोई महत्व नहीं। वाहवाही बांध ले जाओगे क्या? भगवान से प्रेम है, एकांत में बैठा रो रहा है, हा कृष्ण हा राम, उसका जीवन सार्थक है। धन्य है उसका जीवन जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान में अपने चित्त को जुड़े हुए। शास्त्र ज्ञान का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो शास्त्र ज्ञान शून्य है। शास्त्र ज्ञान शून्य और भगवान का प्रेम एक। अंक है तो शून्य का महत्व है, अंक नहीं तो शून्य का कोई महत्व नहीं रह गया। समझ पा रहे आप? कीर्ति वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा जब मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो कैसे जाने कि वो कहां से आई है और जब शरीर छोड़ेगी कहां जाएगी? किसी को पता नहीं, ये उसको पता है, ये किसी दूसरे को पता नहीं। सत्य बात ये है कि सुनहु भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष, भगवान राम जिनके चरणों में मस्तक रखते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये विधान भगवान के अंदर में है कि अब ये जीव किस योनि को प्राप्त होगा, किस योनि से आया है, ये केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई जानता है तो वो भगवान का भजन करते हुए उस कोटि का महापुरुष हो गया है। तो वो त्रिकाल, और जो उस कोटि का महापुरुष हो गया तो इस विषय में नहीं पहुंचता, वो भगवान की दिव्य रूप माधुरी लीला में जाता है। इस प्रपंच की बातें सोचने में थोड़ी पहुंचता है। हम अपने मन की बात जान करके तो दुखी ही होते हैं, और अगर हम सैकड़ों मनों की बात जान ले तो हम कितने परेशान। इसीलिए भगवान ने माया में एक शक्ति दी है, विस्मृति। वो भुलवाती रहती। जैसे थोड़ी देर याद करो, हम लोग गर्भ में थे माता के, श्वास लेने की भी जगह नहीं थी, नाभि के कनेक्शन से हमारे जीवन का पोषण हो रहा था और हम जिंदा थे। कितना हम कष्ट भोग रहे थे, मां के गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी हमको पता नहीं। माया ने विस्मृति के गर्त में, इसी जन्म की बात है। मान लो कोई 45 वर्ष का तो 45 वर्ष पहले की बात है, कोई 20 वर्ष का है तो 20 वर्ष पहले की बात है। लेकिन एक सेकंड का भी हमको ज्ञान नहीं है कि मैं मां के गर्भ में कैसा दुख पा रहा था। ये भगवान की माया में एक विस्मृति शक्ति है जो सब विस्मरण करा देती है। अब जैसे पूछा जाए 3 दिन पहले आपने दोपहर में क्या पाया था,
तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं सिर्फ 3 दिन की बात में सोचना पड़ेगा, वो विस्मृति के गर्त में डालती रहती है। तो ऐसे ही हम जो पीछे किस योनि में थे, अब किस योनि में जाएंगे, ये सिद्ध पुरुष जानता है। जो भगवान को प्राप्त होकर भगवान के समान हो गया है, वो ये जानता है कि पीछे मैं इस योनि में था। जैसे भरत जी सिद्ध महापुरुष थे, वो जानते थे कि मैं पहले राजा भरत था, हम हिरण से प्रेम किया तो हिरण बन गया, अब उससे मुक्त होकर के मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया हूं। तो ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, साधारण पुरुष नहीं जानते हैं कि आत्मा कहाँ से आई है, किस योनि में प्राप्त होगी, ये किसी को पता नहीं। हरिशंकर सिंह रजावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि दिन में 2 से 4 घंटे का मौन व्रत धारण करना ही चाहिए साधक को, पर जब भी मैं मौन होने का प्रयत्न करता हूं तो ये मन बहुत बाचाल हो जाता है महाराज जी, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं मौन थोड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन में ही तो पकड़ पाए कि मन बहुत चंचल हो रहा है। किसका प्रश्न है, पकड़ पाए ना। हाँ, अब उसी को पकड़ करके रोकना शुरू करो, बार बार नाम में मंत्र में लगाओ। वो भागने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, इशारे करेगा, तो ज्यादा ना समय दे पाओ तो 1 घंटा दो, 1 घंटा से धीरे धीरे धीरे। और वैसे सबको कोशिश करना चाहिए कि आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वाणी से बड़े अपराध बन जाते हैं, बेमतलब की प्रपंच की वार्ता में समय नष्ट कर रहे हो। सच्ची हम आपसे कहते हैं, चतुरों की चतुरता इसी बात में है कि इस जीवन को सार्थक कर ले, नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए। जीवन के साथ मृत्यु पैदा होती है, कब मार दे। अच्छा, मर जाना तो सबको है, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो बड़ा कठिन होगा। पता नहीं किस योनि में भेजा जाए, सुअर बना दिया जाए, कुत्ता बना दिया जाए, नाली का कीड़ा बना दिया जाए, पशु पंछी बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए। कर्मों का संयोग है, फिर हम क्या कर पाएंगे, फिर हम भजन थोड़ी कर पाएंगे, फिर हमसे कुछ नहीं होने वाला, फिर तो केवल प्रारब्ध भोग भोगना होता। जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। एक पशु है, वो दूध, उसका बछड़ा मर गया, उसका अब वो दूध देने में परेशानी, अब लाठी खा रहा है, इंजेक्शन लगाया जाए, मतलब क्या क्या। देखो लोग मांस खाते हैं पशुओं का, कैसी दुर्दशा से मांस खाते हैं। जिंदा जला देते हैं, उनको ज्यादा स्वाद आता है। जिंदा ऐसे पैर बांध दिए, नीचे से आग, ये सब हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो ऐसे जिंदा वो भी जलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चलाओ। राधा राधा, मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला, तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में, प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो समय मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में न लिखेंगे न बोलेंगे, 1 घंटा मौन रहेंगे, तो उस समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं। कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है, सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब कुछ साथ नहीं जाना, और जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है, जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई
वो मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है, व्यर्थ का। बिल्कुल सच्ची बात मान लो। आप भोगों में रत होंगे इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल यही सार बात दिखाई दे रही। नाम जप कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक, नहीं तो बिल्कुल बेकार जीवन। हमारा मनुष्य जीवन स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रोग्राम है, अगली जो योनिया है, वो हमारे बस में नहीं है। अभी हमारे कान में दर्द है, दवा ले लो, पेट में दर्द है, दवा ले लो, लेकिन पशु पक्षियों को वो बता भी नहीं सकते कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही, सब भोग भोगने पड़ते हैं। इसलिए चतुरता पूर्वक अपने समय को बचाते हुए हम भगवान के नाम में लगावें। इसीलिए हमने मौन के लिए प्रार्थना की थी कि अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा की जाए। यशस्वी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि बिरला ही कोई ऐसा दिन होता है जब गुरुदेव भगवान सपने में नहीं आते। तो महाराज जी ऐसा स्थिति कैसे आती है कि हमारे गुरुदेव हमारे सपने में? जब उनके सिवा कोई हो ना तो क्या है, उनके सिवा कोई हो ना अपना, तो फिर और किससे कौन आएगा स्वप्न में? पहले ये नियम लो कि गुरुदेव जैसा हमारा प्यारा कोई नहीं है, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई ठौर नहीं और नहीं, तो बात बन जाएगी कि मेरी आंखें अंधी हो जाएं जो स्वप्न में भी, जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी मैं किसी और को देखूं। अगर आपके प्यार के सिवा मेरे दिल में किसी और का प्यार हो तो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मैं मर जाऊं जिस दिन आपके सिवा किसी और को स्वीकार करूं। बस इतनी बात हृदय में समेट लो कि और नहीं और ठौर नहीं, आपके सिवा कोई और नहीं, ठौर नहीं, तो फिर अपने आप कृपा होने लगती। फिर आएगा कौन? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जब ये बात आ जाएगी ना तो जागते सोते उठते बैठते राधा राधा, तो वही गुरु राधा है, राधा ही गुरु है, कोई दूसरा थोड़ी। वही परब्रह्म गुरु है, गुरु ही परब्रह्म है। करीना पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या जब सारे आचरण इष्ट के अनुकूल होंगे तभी हम सच्चे शरणागत कहलाएंगे? आचरण अनुकूल तो होना ही चाहिए, लेकिन आचरण अनुकूल ना हो भी और हृदय पूरा समर्पित हो तो सच्चे शरणागत कहलाएंगे। आचरण हो सकते हैं हमारे पूरे अनुकूल ना हो, जैसे हम प्रमाणित बात कह रहे हैं, जे ही अघ बधेऊ, बहुत ध्यान से सुनना तो आप इसका रहस्य समझ पाएंगे। जे ही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण भगवान ने व्याध की तरह बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई, सुग्रीव से भी वही गलती हुई। पर सपने हो राम नतिन तन हेरी, भगवान ने स्वप्न में भी उसे दोष नहीं वाला। क्यों? क्योंकि शरणागत हृदय समर्पित। अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, कोई हमसे भोग विलासिता बन जाती है, हम हृदय से भगवान को समर्पित हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, जानते हैं कि मेरी प्रबल माया की वशीभूत होकर इससे त्रुटि हो गई, उसे आगे बढ़ाते हैं। खास बात अपनापन है, खास बात प्यार है, ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अगर अब इन चीजों के ठीक करके फिर प्रभु के होना चाहे तो कभी नहीं हो सकते, पक्की बात। प्रभु के होके इनको ठीक जल्दी किया जा सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुष्मान। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए यदि आज आप भगवान को अपना मान लो कि नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, और मेरे में कोई ऐसे सद्गुण नहीं कि मैं दावा कर सकूं कि मेरा आप कल्याण कर दीजिए।
लेकिन आपकी कृपा पर भरोसा है प्रभु, यदि आप कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। और प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो तो सब अनुकूल आचरण धीरे धीरे हो जाएंगे। बकाया हम संपूर्ण अनुकूल आचरण कर सके इतनी हमें क्षमता नहीं। आप लोग देख लीजिए, हम कोशिश करते हैं कि सुधरे तो उसी से मन 10 गलतियां और करवा देता है। जब हम सुधरने की कोशिश करते तब वो हमें बिगाड़ने में लग जाता है। तो भगवान ही हमें सुधारे, भगवान ही हमें बचावे, भगवान ही हमें अपने चरणों का प्रेम दे, हम भगवान के आश्रित हो जाएं, उनका नाम जप करें, सब सुधर जाएगा। आप करते रहो, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जितेंद्र भारद्वाज जी अलीगढ़ से। राधे राधे हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 15 वर्ष पूर्व आपने एक गुरुदेव से दीक्षा लिया था, इनकी और इनकी पत्नी ने, और शुरू के 5 वर्ष निरंतर गुरुदेव के दर्शन करते रहे। फिर एक बार गुरुदेव घर आए और उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हम एकांत हो रहे हैं तो हम खुद ही बुला लेंगे आपको जब होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभी इनको पता तो है, पर पिछले 10 वर्ष से इसलिए नहीं गए कि गुरुदेव ने बोला था कि खुद बुला लेंगे। गिरिराज जी में विराज रहे हैं, गुरुदेव खुद से जाना चाहिए या गुरुदेव ने बोला था खुद बुला लेंगे? उसे उत्तम तो यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए खूब नाम जप करो और उनसे प्रार्थना करो कि बहुत समय हो गया, बुला लीजिए। अगर उन्होंने कहा तो हम बुला लेंगे तो इंतजार करना चाहिए, बुला लेंगे। अगर यहाँ नहीं बुला लेंगे तो वहाँ बुला लेंगे, जहाँ वो जाएंगे तहाँ बुला लेंगे, इंतजार करना चाहिए। हमें तो यही लगता है गुरु आज्ञा पर स्थित रहना चाहिए। क्या हम लिखकर उनको पर्ची भेज के पूछ सकते हैं, आज्ञा मांग सकते हैं उनसे? कह रहे कि एक बार आज्ञा मांग सकते। हाँ बिल्कुल, उचित तो यही है कि किसी दूसरे को भेज करके अपना विनय पत्र पहुंचाइए कि हम आपके दर्शन के बिना बहुत जीवन हमारा अधूरा हो रहा है, हम सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए रुके हुए, हमारे प्राण व्याकुल हैं, आप कृपा करो मैं एक बार श्री चरणों के दर्शन करूं। ऐसा आप विनय पत्र भेज सकते हैं बिल्कुल, और वो बराबर भेज सकते हैं, जब तक अनुमति न हो तब तक बराबर भेज सकते हैं, भेजना चाहिए। अतुल बिहार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी का साक्षात्कार या वृंदावन का प्रेम रस वृंदावन या ब्रज के बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं प्राप्त किया? भाई जी हनुमान प्रसाद जी तो गोरखपुर में प्राप्त कर लिए, गीता वाटिका में राधा बाबा। बहुत से ऐसे देश विदेश के प्रेमी भक्त हैं जो भगवान और वृंदावन का प्रेम वहीं से बैठे ही प्राप्त कर लिए। भजन में बड़ी ताकत है, भजन करो जहां भी हो वहीं से प्राप्त हो जाएगा। ब्रज के बाहर पाने के लिए क्या करना होगा? नाम जप, नाम में सब कुछ विराजमान है। नाम जप करो, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाएंगे, जहां भी आप हो। खूब नाम जप करो। कृपा करिए महाराज जी। अब आप बताओ हम क्या कृपा करें? बर्फी होती तो 100-200 ग्राम ला के दे सकते थे। कृपा भी तो हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप खूब डट कर भजन कीजिए। भजन तो आपको करना पड़ेगा, हमारे हिस्से का आप कर लिया करें, ऐसा भाव होता है। अगर ऐसा होता तो हम सबके हिस्से का भजन करके सबको मोक्ष प्रदान कर देते। आपको सच्ची कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। खुद के खाए से पेट भरता है, जैसे हमारे खाने से इनका पेट भर जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आपको स्वयं भजन करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। जैसे खुद के खाने से पेट भरता है, ऐसे खुद के भजन करने से कल्याण। हाँ, संत महात्मा गुरुजनों की कृपा से हमारी भजन में रुचि बढ़ती है, हमारे गंदे आचरण छूटते हैं, हमारे अच्छे विचार बनते हैं, लेकिन बनेंगे हमारे ही ना, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होता कि तुम गंदे आचरण करो, वो कृपा करके तुम्हें भगवान से मिला दे, ऐसा नहीं होता। जैसे देवर्षि नारद जी रत्नाकर नाम के डाकू से मिले, वो हिंसा करता था, पापाचरण करता था। तो पूरी कथा तो बहुत बड़ी, लेकिन हम सारांश में बताते हैं। फिर रत्नाकर ने पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उनका राम राम जप करो। तो उनका मेरे से तो बोला भी नहीं जाएगा। तो बोले मरा मारने में बड़े प्रवीण, तो मरा बोल सकते हो? बोले हाँ बोलो बोलो, मरा मरा मरा, जब तक मैं ना हूं तब तक बोलते रहना। और शुरू हो गए, शरीर में दीमक लग गई, और जब लौट करके आए तो देखा सिद्ध महापुरुष के रूप में, वही ब्रह्म ऋषि कहलाए। तो जपना उनको पड़ा कि नहीं पड़ा? महर्षि को तो जपना पड़ा स्वयं। ऐसे हमें गुरु नाम दे देगा, मंत्र देगा, रास्ता बताएगा, कृपा करेगा, बल देगा, लेकिन जपना हमें पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। महाराज जी, श्री जी से कहिए ना कि आपका स्वास्थ्य ठीक कर दें। नहीं, क्यों कर दें? हम उनकी गरज हो तो ठीक करें, नहीं तो हम उनके हैं, अभी बुला ले, अभी तैयार है। हम तो हम क्यों अपने लिए बात श्री जी से करें? श्री जी की गरज हो तो वो ठीक रखे, और श्री जी की गरज ना हो तो अभी बुला ले। हमको तो उनके पास जाना, चाहे यहाँ रखो चाहे वहां रखो। यहाँ रख रहे तो आपके गीत गा रहे,
वहां बुलाओगे तो आपके पास रहना है, आपकी सेवा में रहना है। श्यामाजू सचरी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप गाड़ी से वृंदावन 4 व्हीलर से घूम रहे थे या जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश, इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा, तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया, तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय करें? उसे सही माने में बात यह है कि हमको गाड़ी कंट्रोल में चलानी चाहिए, और दूसरी बात यह कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आगे से कोई कुत्ता या गाय या कोई पशु आ जाता है और हमारा कंट्रोल नहीं बन पाता, तो उसमें हमारा अपराध नहीं है। हम जैसे अब हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको तो पता नहीं है ना, अब उस समय गाड़ी को तुरंत ब्रेक नहीं मारा जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस परिस्थिति में तो दोष नहीं। लेकिन साइड में कुत्ता बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये आपका अपराध बनता है। आपको गाड़ी से उतरना चाहिए, उसकी हालत देखनी चाहिए, उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, पशु अस्पताल, और उसकी दवा करानी चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अपराध तो बन ही गया है। अभी गलती हो गई जो, उसका मोचन कैसे करें? आगे से गलती ना हो और भगवान से प्रार्थना करो, सब पापों का मोचन भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कृपा से हो जाता है। लेकिन हमसे गलती ना हो, आप कार चढ़ा दो, कह दो पाप मोचन बताओ। आप समझो तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हें सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए, उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत, उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगाइए, यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए, तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने उसका अंग भंग किया है। तो कम से कम वो जैसा हालत में हो, ऐसी परिस्थिति में औषधि आदि के द्वारा उसको, लोग ऐसा पशुओं के प्रति नहीं देखते, तो फिर तुम्हारे प्रति कौन देखेगा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? परिणाम तो आएगा ना, बस अपना स्वरूप लेकर के आएगा ना, और वो स्वभाव बन करके आएगा। 100 का स्वभाव मिलता है, अगर 1 रुपया दोगे तो 100 रुपया मिलेगा, और 1 चोरी करोगे तो 100 तुम्हारे जाएंगे। तो 1 पाप बना तो 100 बन करके वो आएगा, तो फिर तुम्हारी टांग टूटेगी कहीं ना कहीं, तो फिर, और उस समय कोई तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा, ऐसी जगह टूटेगी। मान लो आप आराम से फुटपाथ में जा रहे हो, मारा धक्का, आपकी टांग टूट गई, अब आप कराओ, आप वैसे कष्ट भोगो, फिर जब कष्ट का निवारण हो जाएगा जितने घंटे में, फिर आप वहां अस्पताल पहुंच पाओगे। विश्वास मानिए, एक एक कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत डरो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। अगर कर्म बन जाए तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। वो पशु है, वो किसी से नहीं कर सकता, केवल रो सकता है, और जब वो रोएगा परमात्मा सुनेगा तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो जाएगा। ये पशु पक्षी मूक हैं, ये किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन ये रो सकते हैं, और जब ये रोते हैं तो परमात्मा देखता है, फिर उसका हिसाब होता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो। शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो आप गलती कर बैठोगे, मांस खाओगे जीवों की हत्या होगी, आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन आज की समाज इतनी बहिर्मुख हो रही है, इतना सांसारिकता बढ़ रही कि सोच रहे हैं कि मांस के बिना हम पुष्ट ही नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है। आप सात्विक भोजन पाओ और संयम से रहो तो आप स्वस्थ रहोगे, और लोक पर लोक आपका बन जाएगा। नहीं जीना कितने दिन यार, पाप करके क्यों मरो? लोगों का कथन है कि जितना जीना है मौत से जियो, और तुम वो मौज समझ रहे हो, मौत है वो। मौज तो है भगवान के चिंतन में, परोपकार करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, जीवों को दया करने पे मौज है। आप देखो लोग इतने इतने धर्मात्मा होते हैं, चिड़िया चुगाते हैं, तो चीनी डालकर चींटियों को चुगाते हैं, पशु पक्षियों का पोषण कर, ये है। ऐसा थोड़ी कि पशुओं की हत्या करके उबाल के खा जाओ, ये मौज है तुम्हारी, ये मौत है तुम्हारी। समय आएगा तब तुम देख लेना। देख लो, बचपन से बाबा जी हैं, दूसरों के द्वारा दिया हुआ कष्ट सहा है, कभी किसी को मतलब कष्ट दिया नहीं है। तो आज हमें परिणाम पूर्व जन्म का, किस कर्म का फल मिला है, तो आप सोचो आप लोगों के कर्म आपको क्या हिसाब दिखाएंगे समय आने पर। इसलिए बहुत होश में, कोई गलत कर्म ना बनने पावे, किसी जीव को दुख ना होने पावे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। महाराज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया था 3-4 गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया था 3-4 दिन बाद। सबसे बड़ा परेशानी है कि आप गाड़ी से उतरी क्यों नहीं, आप उसको देखा क्यों नहीं। कुछ अपराध होते, जैसे अब रफ्तार से गाड़ी में होगा तो आप गोपाल सहस्त्र नाम पाठ कर लो, क्योंकि आपके कंट्रोल में कोई नहीं था। आप कंट्रोल में थी, आप उसे जान रही, दुख पा रहा, फिर आप नीचे नहीं उतर रहे, तो गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करते हुए भी उसका दंड मिलेगा आपको। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो अनजाने में
अपराध, जिससे गाय भी मर जाए, हम कह रहे हैं जिससे गाड़ी रफ्तार से चल रही, अब हाईवे पे या एक्सप्रेस जो बड़े बड़े रोड है, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अचानक भाग करके आई है और धक्का लगा मर गए, तो उस समय भगवान नाम कीर्तन आदि से वो बकाया वो माना नहीं जाएगा पाप, क्योंकि उस समय आपकी ना मानसिकता है कि आप उसे मारे और ना आपके बस में कि आप गाड़ी रोक सके, लेकिन आप गाड़ी जाना कि वो पशु दुख युक्त हुआ और फिर भी आप छोड़ के चल दिए, ये प्रमाद स्थिति है। भगवान से प्रार्थना करो, वही क्षमा कर सकते। अरविंद जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीव अपने स्वरूप का बोध कर लेता है तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं या अलग रहते हैं? शीशा ऐसे रख देते हैं तो हम दो हो गए ना, शीशा रख दिया तो हम दो हो गए, एक हम और एक प्रतिबिंब, और शीशा पलटा दिया, एक बचे ना। तो जब तक देह भाव, जीव किसे कहते हैं, देह भाव को प्राप्त हुआ, और जहां देह भाव मुक्त हुआ, आत्म स्वरूप को प्राप्त हुआ, तो माया रूपी दर्पण हटा तो बचा कौन? एक, उसे आत्मा कहो या परमात्मा कहो या ब्रह्म कहो। इसीलिए वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप था, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप रहेगा, पर अपने स्वरूप को भूल करके माया के प्रतिबिंब में फंस गया। आप सब ईमानदारी से बताओ, अपने को यही मानते हैं कि नहीं मानते? तो यही है प्रतिबिंब। ये इसको आप जानना चाहते हो, वही जान पाता है, और जो आपको जान पाता है वो आपका स्वरूप हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो फिर वहां दो नहीं रहते। सवाल हल तभी माना जाएगा जब एक रहेगा, चाहे भक्ति से चलो, चाहे कर्मयोग से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे सांख्य योग से चलो, सवाल हल माना जाएगा जब एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ये निर्णय तुम्हारा आएगा तो साधना सही है, अगर निर्णय में दो है तो साधना सही नहीं है। साधना का परिणाम एक ही है। सोहम या दासोहम, चाहे जिस मार्ग से चलो, दासोहम से चले तो कई बार सुना चुके हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे हो। दासोहम में मैं का विस्मरण है और सोहम में तू का विस्मरण है, और माया में मैं तू का स्मरण है। मैं तू, मैं और मोर तोर तय माया, और मैं शुद्ध मैं ब्रह्म, और मैं का विस्मरण शुद्ध केवल तू ही तू, जित देखता हो उस समय तू ही तू, तो यहां भी तू ही तू, बचा एक। मैं तू नहीं, जब तक मैं तू तब तक माया। भक्ति प्रारंभ होती है तो भेद से होती है, स्थिति जब होती है तो अभेद होती है। ज्ञान अभेद से ही प्रारंभ होता है, अभेद में स्थित होता है, और भक्ति भेद से प्रारंभ होती है, अभेद में स्थित हो जाती है। बात समझ में आ रही? हमारे जैसे निकुंज में जाते हैं, जैसे निकुंज में जाते हैं, हाँ सेवा करते हैं ठाकुर जी की, हाँ, वो तो फिर दो अलग ही हो गए ना। जीव होके जाते हैं क्या? नहीं, वो तो उस समय की स्थिति को तुम जानते हो क्या? एक वृंदावन, एक प्रेम, सहचरी का स्वरूप प्रेम, प्रिया प्रीतम का स्वरूप प्रेम। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रही हूं, ये भाव नहीं रहता। सेवा हो रही केवल श्यामा श्याम, मन श्यामा श्याम, बुद्धि श्यामा श्याम, तन श्यामा श्याम, रोम रोम श्यामा श्याम। मैं खो गया, केवल श्यामा श्याम है। तभी तो कहते जब तक स्थिति नहीं तब तक बुद्धि से आकलन नहीं किया जा सकता है। बुद्धि एक सीमित प्राकृतिक है और प्रभु की लीला चिदानंदमयी है, तो प्राकृतिक बुद्धि चिदानंद का कैसे अनुमान कर सकती है? वो तो जब उसमें प्रवेश पावे तब बात समझ में आएगी ना। अब जैसे थोड़ा आप भाव देश में प्रवेश पावे तो हमारे इशारे को समझते चले जाएंगे, तो ऐसा लगेगा ऐसा कैसे, मैं सेवा कर रहा हूं और मुझे ये बोध नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूं। यंत्रवत सेवा हो रही है। श्याम श्यामा विराजमान हृदय में, श्याम श्यामा बुद्धि में विराजमान, श्याम श्यामा मन में विराजमान, श्याम श्यामा चित्त में विराजमान,
और ये माता पिता जनित पैदा हुआ जो देह है ये श्याम श्यामा के सेवा योग्य नहीं है। वो भाव देह जो है वो चिदानंदमय होता है। जो श्यामा श्याम का चिदानंदमय श्रीअंग वैसे ही सहचरी का श्रीअंग होता है। वो सब वहां एक है। इतना समुदाय होने पर सब एक है। खाग मृग पशु पंछी वृंदावन प्रिया प्रीतम सहचरी सब प्रेम। तो उनका ही विस्तार हुआ वो। बस वही प्रेम जो ठाकुर जी के हृदय का प्रेम है वही किशोरी जी, और किशोरी जी के रोम रोम से सब सहचरियों का प्रादुर्भाव, और ठाकुर जी का प्रेम ही वृंदावन हो गया। सब कुछ प्रेम प्रेम प्रेम। तो एक ही बचा ना प्रेम। वृंदावन प्रेम धाम है, तो यहाँ सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। यहाँ दो नहीं है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, दो का प्रवेश नहीं है। समझ पा रहे आप? श्रीपाद अनंत प्रभु देसाई जी। राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 3 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं। महाराज जी आपका प्रश्न है कि परब्रह्म आत्म काम है, उनको कुछ भी इच्छा नहीं रहती, तो महाराज जी मैं अनेक हो जाऊं ऐसी इच्छा सृष्टि के आरंभ में कैसे हुई महाराज जी? बात यह है कि उनके हृदय में इच्छा क्यों हुई ये हम प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वामी है, वो सृष्टि के रचयिता है। वो अपने आप में खेल रहे हैं। वो किसी और से खेलने की थोड़ी की इच्छा, अपने आप से अपने आप। जब खेलने की इच्छा करता है तो सृष्टि रच जाती है, और जब खेल करके शांत हो जाता है तो सृष्टि समिट जाती है। उसे महाप्रलय करते हैं। वो इसीलिए उसने रचा है, वो खेल रहा है। वो खेल रहा है। अब वो क्यों खेल रहा है, अब ये प्रश्न तो नहीं हो सकता। उसने एक को हम बहुत श्यामा ऐसा क्यों बोला, मैं एक से बहुत हो जाऊं ऐसी इच्छा क्यों की, तो हम आपको बताएं झूठा है, उसने किया ही नहीं। उसने इच्छा की ही नहीं। वो बहुत श्यामा हुआ ही नहीं। वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। आप हमारी बात को समझ पा रहे हो जहां से हम बोल रहे? कैसे? जैसे स्वप्न में आप अनेक थे, आपका मन ही बाजार बना हुआ था, आपका मन ही शत्रु बना हुआ था, आपका मन ही मित्र बना हुआ था, आपका ही मन दुख बना हुआ था, आपका मन ही सुख बना हुआ था। लेकिन जब आप जगे तो क्या था? आपके सिवा कुछ था क्या? बस आपके सिवा कुछ है क्या? ये सब माया का था। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो बहुत तुम देख रहे हो ये स्वप्न है। ये जो बहुत देख रहे हो वो स्वप्न है। उसी स्वप्न को मिटा दो तो एक ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, दूसरा कोई है ही नहीं। अगर दूसरा दिखाई दे रहा है तो स्वप्न है। जागृत अवस्था में आओगे तो वासुदेवा सर्वमिति, सर्वमिति माया है, केवल वासुदेव। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम ये माया है, खलमिदम ब्रह्म वो केवल एक है। वो एक ही अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे सूर्य एक है और 1 करोड़ घड़े रखे हैं, तो 1 करोड़ घड़े में 1 करोड़ सूर्य भास रहा है, ना कि सूर्य 1 करोड़ हो गया। घड़े फोड़ देने पर सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही है। सत्य बोध होने पर ऐसा अनुभव में आएगा। जब तक ऐसा अनुभव में नहीं आएगा तब तक प्रश्न उठ जाएगा। और वो नहीं है, ये है, वो नहीं है, वो ये है जो तुम हो। तुमने ही अपनी इच्छा की इच्छा मिटा दो तो तुम वही हो, तुम दूसरे थोड़ी हो। तत्त्वमसि, तत् जिसे तुम वो कह रहे हो, त्वम असि, तुम ही हो। ये बात जब तक भजन नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो क्यों का अंत हो सकता है क्या? हमें क्यों का अंत नहीं होता है। इसलिए आप सुलझ करके समझिए, वो परमात्मा ही जब खेलना चाहता है, ये मायामय शब्द है, क्योंकि माया से युक्त होकर ही खेल होता है। जब वो खेलना चाहता है तो अपनी योग शक्ति से विस्तार कर लेता है। जड़ चैतन्य अनंत ब्रह्मांड वो सब बन जाता है। और जब वो शांत शयन करना चाहता है तो सबको समेट लेता है। ये भी मायामय उत्तर है, लेकिन माया मुक्त उत्तर ये है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब हम जो शब्द बोलेंगे वो सबकी समझ है। ये सृष्टि कभी हुई ही नहीं। योग वासिष्ठ, ये सृष्टि कभी हुई नहीं, ये तुम्हें भास रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञान से युक्त हो, और ज्ञान से युक्त हो जाओ तो केवल ब्रह्म,
दूसरा है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह है शास्त्रीय उत्तर। बस अंतर न पड़े भगवान के चिंतन में, यही सबसे बड़ी सावधानी है कि शरीर से तो हम विविध प्रकार की भागवतिक चेष्टाएं करते ही हैं क्योंकि संत वेश में है। अंतर से हमारा भगवान का चिंतन जुड़ता रहे, अंतर से चिंतन जुड़ा रहेगा तो आनंद बना रहेगा। शरीर कितने कष्ट में भी रहे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अंदर से भगवान से जुड़ा नहीं रहेगा तो ये क्रियाएं आज नहीं तो कल शांत हो जाएंगी, फिर हम परेशान हो जाएंगे। तो शरीर से भागवतिक क्रियाएं करते हुए सबको चाहिए अंतर से भगवान का चिंतन करे, भगवान का नाम सुमिरन करता रहे। देखो, बाहरी क्रियाओं से शरीर पवित्र होता है। जो माता पिता के द्वारा प्रकट किया हुआ शरीर है, ये तीर्थ यात्रा या संत समागम इनके द्वारा ये पवित्र होता है, श्रवणेन्द्रिय आदि सब। लेकिन मन पवित्र होता है सुमिरन से। अगर मन, देखो, मन अगर पवित्र ना हुआ तो इन सब क्रियाओं का फल जो होता है वो लोक होगा, जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक आदि। लेकिन अंतर से जब मन जुड़ता, सा वही मन कृष्ण पदार विंदयो, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमको ये सब क्रियाएं भगवान से मिला दें, यही सबसे बड़ा फल मिलेगा। इसीलिए सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो। भगवान के सब नामों में समान सामर्थ्य विराजमान है, खूब नाम जप करो। राधा नाम और राम नाम एक ही है ना? राधा नाम और राम नाम एक ही है क्या? हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत नाम है। जो नाम प्रिय हो, इसीलिए हम कह रहे हैं जो नाम प्रिय हो वो नाम खूब जपो। राम 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 कर सकते हैं? खूब जपो, खूब जपो, खूब आनंद लूटो। अब हमसे पूछो तो हमारी छाती में राधा 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 राधा। जो राम में है ना, वो राधा में भी तो है ना। जो रा है वो तारक मंत्र है, तारक मंत्र। तो वो विराजमान भगवान के हर। अच्छा, एक शब्द और है, आ, हर अक्षर में विराजमान है। आ ब्रह्म है, जैसे का, हा, गा, घा, तो सब में आ विराजमान है, हर अक्षर में ब्रह्म विराजमान है। तो भगवान का नाम किसी न किसी अक्षर से तो होगा। तो हम भगवान का नाम जब चिंतन करते हैं तो हम ब्रह्म चिंतन करते हैं, उसी से हमारा मंगल हो जाता है। राधे नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, बोलो राधे बज मन राधे, बोलो राधे। राधे नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राधे प्यारो, चोर मचाओ गली गली, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे बज मन राधे, बोलो राधे। महाराज जी, हमारा समाज ना वो लगातार जातियों में बंटने का एक ये होता है। हाँ, तो एक आपकी तरफ से महाराज जी इस तरह का संदेश चला जाए कि हम सब लोग जातियों में ना बंट करके धर्म के प्रति। वैसे उत्तम बात तो यही है कि ये जो जाति धर्म का एक एक पक्ष लिया जा रहा है, ये उत्तम बात नहीं है। इससे क्या होगा कि हम कमजोर हो जाएंगे, इससे हम कमजोर हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, पंचभूत हमारे सबके एक है, आत्मा एक है, हमका स्वामी सबका एक है। ये बांटना क्या यार? ये बांटना तो अज्ञान की धरा है कि एक अपने को छोटे छोटे उसमें हिस्से में बांट लिया। तो हमारी प्रार्थना सबसे है कि जाति पक्ष में मत बटिए। हम भारत को एक बहुत उत्तम सुख वाला देश, धर्म वाला देश, मजबूत देश बनाएं, जिससे हमारे देश पर ऐसी भगवान की कृपा बरसती रहे कि यहाँ विलासिता, पापाचरण और व्यसन ये पूरा शांत हो जाए। हमें चाहते हैं जो जैसे ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, इससे हमारे नए बच्चों का जीवन बहुत बर्बाद हो रहा है। और ये व्यसन, जो व्यसन बढ़ रहा है, ये बहुत हमारे बच्चों के लिए हानिकारक है। यही हमारे बच्चे आगे चलकर एमएलए, सांसद आदि पदों पर बैठते हैं जाकर के। अगर ये बच्चे हमारे जो भारत के भविष्य है, अगर इनका जीवन ठीक ना रहा तो हमारा भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। तो हम सब एक हो करके हम सब अच्छे बने, अध्यात्म को अपने हृदय में धारण करें और अपने देश की उन्नति की सोचे। स्वार्थवशात हम छोटे छोटे ग्रुप बना करके अपने को कमजोर न करें।
हम तो इतना ही कहेंगे, जितना समय मिले नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय हो वो अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, क्योंकि देखो धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य जो भी है ये मरने के बाद यहीं छूट जाएगा। अगर साथ जाता है तो भगवान का नाम जाता है। इसलिए हमें चाहिए कुछ साथ जाने वाला भी तो धन एकत्रित कर ले। तो राधा 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 जितना समय मिले नाम जप कीजिए। सबसे प्रार्थना है, मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती और दुर्लभ जीवन है। ये बात आज हम लोग अज्ञान के कारण नहीं समझ पा रहे। यदि मनुष्य जीवन में केवल धन कमाना, केवल भोग भोगना, केवल अच्छा मकान, मान प्रतिष्ठा, इतना ही जीवन का लक्ष्य रखा तो मरने के बाद क्या होगा, इस पर विचार कीजिए। जन्म के साथ ही मृत्यु प्रकट हो जाती है और कभी भी किसी क्षण किसी को भी वो गिरा सकती है, मार सकती है। मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा? विवेकी पुरुष वही है जो कल के परिणाम को देखता है, और अज्ञानी पुरुष वही है जो आज में राजी रहता है कि आज हमारी मौज मस्ती आज में नहीं, आज का नहीं, हमें कल का चिंतन करना है। अर्थात हमें मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है, व्यर्थ नहीं जाने देना। मनुष्य जीवन की सार्थकता है निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, अपने कर्म को करके भगवान को समर्पित करते हुए परिवार में सुख पूर्वक जियो। जो भी धर्म से कमाई करो, अपने परिवार का पोषण करो, बन जाए तो उससे कुछ संत सेवा, गौ सेवा, बीमारों की सेवा कर दो और नाम जप जरूर करो। आप सबसे प्रार्थना है, यदि सुखी होना चाहते हो, विपत्ति को सहने की सामर्थ्य चाहते हो, विपत्तियों का नाश चाहते हो, तो राधा 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 आप उच्चारण करो। अगर आप 24 घंटे में 24 मिनट राधा नाम को दे दे, फिर आप चमत्कार देख ले अपने जीवन का। 24 घंटे में सिर्फ 24 मिनट मांगते हैं हम, वो भी आपके कल्याण के लिए। यदि 24 घंटे में 24 मिनट यदि आप राधा राधा नाम जप करें, फिर आप देख लें आपका मंगल कैसे होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, सब में गलतियां होती हैं, सब में त्रुटियां होती हैं। भगवान माता पिता की तरह वात्सल्य वाले हैं, वो हमारी गलतियों को क्षमा करेंगे, हमारे पापों का नाश करेंगे। हमें निरंतर भगवान के नाम तक पहुंचना है, तो 24 मिनट को समय दे दीजिए। 24 घंटे में 24 मिनट राधा राधा राधा, और शेष समय जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो। जय जय श्री राधे।